ये जहाद है, हम आखिरी खून आखिरी कतरे तक अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलिस्तान के 77 विंग के मेन गेट के सामने, जहां 27 के रात पर यहाँ जो दहशतगर्द थे, 5 दहशतगर्दों ने यहाँ ज़रंज रक्षा के साथ जो बारूद से भरी थी इस गेट पर टकराया, जिसमें 5 जो दहशतगर्द थे उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की, जिसमें मौके पर एक दहशतगर्द जो है यहाँ ज़रंज रक्षा जो उन्होंने टकराया तो वहीं पर जो है वो हलाक हो गए, जबकि दूसरे जो 4 दहशतगर्द थे वो इस गेट से अंदर दाखिल होकर जो 77 विंग है उसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। चंद ही जो है फीट के फासले पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताज़ा दम उनका जो यहाँ पर स्क्वाड था, उन्होंने 2 दहशतगर्दों को यहीं पर हलाक कर दिया, जबकि 2 दहशतगर्द जो थे अंदर जाके विंग में एक मकाम था, एक्सीवेटर वहाँ पर खड़ा था, एक्सीवेटर के नीचे छुप गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त रिस्पॉन्ड करते हुए वहाँ एक्सीवेटर के ऊपर भी उनको घेरा कर लिया, जबकि वहाँ घेरा करने के बाद उन्होंने ख़ुद को जो है बारूदी मवाद से उड़ा दिया। इस वाले से आपको बताता चलो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान थे उनसे जब हमारी यहाँ पर बात हुई, उनके मोरल काफ़ी बुलंद थे। उनका कहना था जितने भी यहाँ पर दहशतगर्द दाखिल हुए थे उनको हमने बर वक्त जो है यहाँ पर हलाक कर दिया। उनका ये भी कहना था जो यहाँ बॉर्डर टच होता है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, इसके जो हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैयार हैं। इस हवाले से यहाँ जब हमें ब्रीफिंग दी गई, यहाँ पर भारी असला जो है जो दहशतगर्द थे उनसे बरामद हुआ। मैं मेजर दानियाल अहमद और मैं विंग ऑफिसर हूँ 77 विंग चमन स्काउट गुलिस्तान। और जो हमले का वक्त था वो तकरीबन रात 8:15 है। सबसे पहले उन्होंने व्हीकल बोर्न आईडी हमारे मेन गेट जो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं इसमें उन्होंने ब्लास्ट किया, और उसके बाद 4 जो फितनल खारिज थे उन्होंने हमारे विंग हेडक्वार्टर के जो अंदर जो है ना एंट्री करने की कोशिश की, और उन 4 में से 2 को फ़ौरन इमीडिएटली जो है हमारी जो लोग प्रोटेक्शन पे पहले ही एम्प्लॉय थे उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया, और जो बाकी 2 हैं उनको तकरीबन सुबह 6 बजे तक उनमें से आखिरी बंदे को हमने मारा, और ये जो था इनका दहशतगर्दों का हमला इसको हमने नाकाम बनाया। जो हमारी रूटीन की गार्ड्स, उसके अलावा हमारे जो लोग होते हैं जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स थी सारी की सारी जो होती हैं उनके पास अपने पर्सनल वेपन हेलमेट जैकेट वो अपने साथ रख के रखते हैं, और इसके अलावा जो हमारी यानी कि जो बंदा भी जिधर था उसके पास अपना वेपन इक्विपमेंट था। और थैंक्स टू जो हमने अपनी रिहर्सल्स और ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स किए हुए थे, हर जवान जो इस विंग का उसका क्विक रिस्पांस था, वो अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे फ़ौरन पहुंचा और उसने उसको उनका मुकाबला किया। सारे वाक़े के बाद मोरल कैसे? मोरल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत हाई है, और हमारा मोरल और अज़म हमेशा से यही है कि हमने इस फितना खारिज को अपने मुल्क पाकिस्तान से पाक सरज़मीन से ख़त्म करना है, और इस जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना तब तक हम बिल्कुल दम नहीं लेंगे। सर, जिस तरह का असला उनके पास जदीद किस्म, क्या आपके पास जो असला था उस काबिल था कि उसका मुकाबला करते? उनके पास बेशक अमेरिकन इक्विपमेंट था, M4 राइफल्स थी, लेकिन पाक फ़ौज जो हमें इक्विपमेंट देता है वो हर लिहाज से और बेहतरीन इक्विपमेंट है, और वो बिल्कुल उस मुकाबले का है कि हम उनके साथ इसी तरह जो है मुकाबला कर सकते हैं। सताई की रात को ऐसे हुआ, तकरीबन 8:15 बजे का टाइम था, हमारे गेट के ऊपर ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें 4 दहशतगर्द अंदर घुस आए। जब 4 दहशतगर्द अंदर घुसे तो रास्ते में चंद फासले पर हमारा साथियों ने एक दहशतगर्द को उधर हलाक कर दिया। उसके बाद आगे हमारा मोर्चे में ज़मीन दोज मोर्चा हमारा उधर हमारे नायब सरदार अली खान साहब ने उसको उधर कत्ल कर दिया। हमारा बिल्कुल हाई है, अल्लाह का शुक्र है। हम इन्होंने बहुत कोशिश की है, ये जैसे आगे बढ़ते गए हमारे जवानों की तरफ जाते गए हैं, हम लोगों ने इनको क्वार्टर गार्ड से वापस किया। जब वापस किया इनके टांगों पे गोली लगी हुई थी, ये आनकर इधर एक्टिवेटर के नीचे छुप गए हैं। जब इधर आनकर छुप गया, इधर से हम लोगों ने इसको ब्लास्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा सर, कौन से असला इनसे बरामद? इनके पास M4 असला था और रॉकेट लॉन्चर थे, और इनके पास हैंड ग्रेनेड थे, समझ जाइए इस तरह का असला था, अमेरिकन असला था इनके पास। कितना तैयार है ये दहशत? हम हर दम तैयार हैं, इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक भी इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान को साफ़ करेंगे, इनसे एक एक को चुन चुन कर मारेंगे इंशाल्लाह।
शाम के 8:15 बजे थे कि लोडर रेस का बारूद का बर हुआ। उन लोगों ने हमारे गेट पर टकराया और गेट को उड़ा दिया और उस धमाके के बाद टेररिस्ट अंदर हमारे पोस्ट पे घुस गए, जिसमें एक टेररिस्ट हमारे साथियों ने उधर ही मार दिया, मार कर गिर गया, जाना मुसूल गया। और दूसरा टेररिस्ट जो था उसने हमारे एक साथी नेक तायर को शहीद किया। जो जवाबी पैर मैंने किया तो उसको उधर ही जाना मुसूल गया। और 2 इधर अंधेरे से पैदे उठाते हुए, क्योंकि धमाके के साथ बिजली भी चली गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो फिरते फिरते इस साइड पर आ गया जिधर हमारा ये एक्सीवेटर खड़ा है। तो पूरी रात हम उनके साथ लड़ते रहे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया। तो एक जब फर्स्ट लैंड पर अम्यूनिशन ख़त्म होते हुए अपने आप को खुद कश था, उड़ा दिया अपने आप को, और दूसरा हमने इधर मार दिया। ये जहाद है, हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और हम आखिरी खून, आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, अपने अवाम के लिए, कि हमारे अवाम और हमारे पाकिस्तान के लिए हम जान के नजराना पेश करेंगे। एक बार नहीं 100 बार करेंगे। जी सर, अपना नाम और रिंग बताएं। मेरा नाम है नेक सैफुररहमान, सिग्नल का हूँ। मैं उधर स्कूबे पर ड्यूटी कर रहा था। जब ये दहशतगर्द अंदर आ गए तो ये 2 जो है गर्दों में आ गए ना। इन लोगों ने पहला नहीं देखे, जो 2 आगे थे वो आगे जा रहे थे। उधर हमारी जो पाकिस्तान पोस्ट है ऊपर आ रहे थे, उधर स्कूबा लगा हुआ था। तो उधर लगा हुआ था, हमारे ऊपर जो था सेंतरी वो था स्नैपर मैन था। तो उसको फिर मैंने आवाज़ दिया है कि ऊपर आ रहे, इसको हेड कर दो। उसने फिर उसके ऊपर नारा लगाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उस पर फिर शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद एक ज़ख्मी, उसने जब एक ज़ख्मी कर दिया है, उसके बाद पैर पीछे हट गए। उसके बाद जब आ गई है ना, तो इधर ग्राउंड में फिर नज़र उसमें स्कूए में आते थे ना, फिर इसने इधर हार लगाया, इधर से एक स्पीटर का। फिर इधर हमने सारों को मैसेज दे दिया कि उधर है, दोनों बंदे उधर ही नज़र आते हैं। अच्छा, जब पहला धमाका हुआ तो आप कहाँ थे? क्या उस टाइम जज्बा था, क्या रिएक्शन था आपका? मैं उधर स्कूबे पर बैठा था और गेट पर स्कूबा लगा हुआ था। जब आया था तो इधर गाड़ी आते जाते हैं ना उधर गेट पर, तो वो गाड़ी जब आ गया है वो उसमें नहीं था। जब ब्लास्ट हो गया है तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब वो सर्च किया है तो उधर गर्दा गुबार था, तो कोई चीज़ नज़र नहीं आता था उस टाइम।